हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नोटिस आई हुई है। यहाँ पे जो है 2 रिक्रूटमेंट नोटिस है। एक में जो है आपका बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिक्रूट किया जा रहा है, और दूसरे में बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कोर्सेज होते हैं 4 इयर्स के, उसके लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चार्ज नहीं किया जा रहा है, और इसके साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है वो इंटरव्यू के माध्यम से जो है रिक्रूट किया जा रहा है। कोई भी एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर नहीं देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, ये वैकेंसी कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग सब्जेक्ट को देख लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं उसको देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, और वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट जो यहाँ पर मेंशन किया गया इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो आपका है बैटोनी। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका केमिस्ट्री, 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स, इसमें भी जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। 4th नंबर पे आपका फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो है पोस्ट आया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 1 है ओबीसी कैटेगरी में। और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जूलॉजी, और इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो जो टोटल आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका 5 पोस्ट की जो है वैकेंसी आपका यहाँ से आया हुआ है। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो वो है आपका 25 जून 2024, और यहाँ पे जो है आपका 10 AM से लेकर 5 PM तक जो है टाइम मेंशन किया गया है। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो होगा आपका 9 AM से लेकर 9:45 AM, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 9:45 तक जो है आपको रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमिक्स, 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश, इसमें भी जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है SC कैटेगरी में। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जियोग्राफी, 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट जो है वो है आपका हिंदी में भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है OBC कैटेगरी में। 5th नंबर पे जो है आपका पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है आपका EWS कैटेगरी में। और लास्ट में जो है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। तो जो टोटल आपका पोस्ट है वो है आपका 6 पोस्ट की जो वैकेंसी आया हुआ है, और इसमें जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है वो है आपका 24 जून 2024, और टाइम जो है आपका सेम मेंशन किया गया है 10 AM से लेकर 5 PM तक जो है आपका यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है। और जो रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका वो आपका सेम है, 9 AM से लेकर 9:45 AM के बीच में जो है आपको रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है कहाँ से आया हुआ है। तो ये वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो है ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया हुआ है, और आपका रिक्रूटमेंट नोटिस का जो पब्लिश डेट है वो है आपका 3 जून 2024। यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। और जो प्रोग्राम है वो है आपका BA BEd प्रोग्राम, जो कि आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, उसके लिए जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। जो आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस है इसमें जो है आपका मेंशन किया हुआ है BSc BEd प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मेंशन किए गए हैं। इस रिक्रूटमेंट नोटिस में जो है आपका BSc और BEd प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया गया, और सेम चीज़ जो है आपका क्वालिफिकेशन और टर्म एंड कंडीशन जो है आपका BA और BEd प्रोग्राम के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है उसमें मेंशन किया हुआ है। तो दोनों में ही आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपका सेम मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग इस रिक्रूटमेंट नोटिस में टर्म एंड कंडीशन को जो है कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है आपके गुड एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो होने चाहिए, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट, या फिर जो है आप PhD जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। दोनों में से कोई एक एज ए क्वालिफिकेशन के रूप में जो है आपके पास में होना चाहिए।
उसके बाद जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू कहाँ होगा उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है आपका एड्रेस मेंशन है, किस ब्लॉक में जो है ये इंटरव्यू को जो है कंडक्ट कराया जाएगा, उन सभी को यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो जो सैलरी है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पर लेक्चर जो है आपको 1500 रुपीज़ जो है पेमेंट किया जाएगा। आपका जो मैक्सिमम सैलरी बनेगा पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 50,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी बन रहा है। अगर आपको पूरे मंथ जो है क्लासेस असाइंड नहीं किए जाते हैं फिर भी जो है आपको 1 मंथ में मोर देन 25 क्लासेस जो है असाइंड किए जाएंगे। तो जो आपका लगभग सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 37,000 प्लस जो है आपका यहाँ पर सैलरी जो है बनेगा। इसके बाद जो है आपको कोई भी टीए या डीए जो है नहीं दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है एकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको खुद ही जो है आप एकोमोडेशन का जो है अरेंजमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक के माध्यम से सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो डेट और टाइम इंटरव्यू का दिया गया है उस दिन जो है आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो फोटोकॉपीज है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है और 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपके अपने बायोडाटा के साथ में जो है लेकर जाने हैं। इंटरव्यू का जो डेट है वो एक दिन बढ़ सकता है, यानी कि 2 दिन में इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट जो है आ रहे हैं। अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है इंटरव्यू को 2 दिनों में जो है कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको जो है अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग जो है करके जानी है। इसके बाद जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंटरव्यू का जो डेट और टाइम है वो चेंज हो सकता है। अगर वो चेंज होता है तो उसको जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो है अपलोड किया जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो उससे पहले एक बार वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट करें और विजिट करके चेक कर लें कि कहीं डेट और टाइम जो है इंटरव्यू का चेंज तो नहीं हुआ है। इंश्योर करने के बाद ही जो है आप जाएं। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, इन रिक्रूटमेंट नोटिस में जितने टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।